हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा क्लास 12th का फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाएंगे और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आप अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि लॉरेंज बल क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, आप इसको याद ही कर लीजिए। लॉरेंज बल क्या है इसको याद कर लीजिए, उसके बाद हम इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि किसी चुंबक के क्षेत्र वेक्टर बी, चुंबक के क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबक के क्षेत्र को वेक्टर बी बोलते हैं। मैं कोई आवेशित कण यानी कि आवेशित कण Q की गति हो तो उस कण पर विद्युत चुंबकीय बल दोनों कार्य करता है। उस कण पर क्या करता है? विद्युत चुंबकीय बल दोनों कार्य करता है। इन दोनों बलों को सम्मिलित रूप से लॉरेंज बल कहते हैं। इन दोनों बलों को सम्मिलित रूप से जोड़ने मिला जुला करके हम लोग क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में कोई आवेशित कण Q गति कर रहा है, मतलब चुंबक के क्षेत्र में आवेशित कण गति करेगा ना, तो उस कण पर क्या होगा? विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों ही क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो इन दोनों बलों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल को F से सूचित किया गया है, तो F बराबर होता है Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। मतलब इसको थोड़ा ऐसे समझिए, Q बराबर जो हुआ ना आपका, F बराबर हो गया Q इंटू E प्लस V इंटू B। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि शंट क्या है। शंट क्या है, इसके दो उपयोग दें। इसके दो उपयोग को लिखें। शंट क्या है, इसके दो उपयोग को लिखें। तो चलिए हम लोग समझते हैं। वह युक्ति जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के संचरण के लिए कम प्रतिरोध का पथ उत्पन्न करता है, शंट कहलाती है। क्या कहलाती है? शंट कहलाती है। आप लोग इसको ध्यान से एक बार समझिए। वह युक्ति जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के संचरण के लिए कम प्रतिरोध का पथ उत्पन्न करता है, मतलब प्रतिरोध कम उत्पन्न करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। अब देखते हैं इसका दो उपयोग, देखते हैं इसका दो उपयोग क्या क्या है। पहला उपयोग को हम लोग देखेंगे। इसका उपयोग गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से क्या बनाने में किया जाता है? एमीटर बनाने में किया जाता है। और दूसरा उपयोग जो होगा इसका, वो होगा इसका प्रयोग गैल्वेनोमीटर और एमीटर को प्रबल मतलब मजबूत विद्युत धारा से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। मतलब मजबूत विद्युत धारा से सुरक्षित रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, शंट का उपयोग। अब देखेंगे हम लोग मोस्ट वीवीआई अगला तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत चुंबक के प्रेरण का लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, इसकी विवेचना करें। ये आपको 5 नंबर में पूछ सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर में तो पूछेगा ही, हो सकता है इस बार 5 नंबर में पूछ ले। जब चुंबक को किसी लूप के नजदीक या लूप से दूर ले जाया जाता है, तो लूप में विद्युत धारा प्रेरित होती है। क्या होती है? विद्युत धारा प्रेरित होती है। अतः लेंज के नियम से प्रेरित धारा उत्पन्न होने का कारण यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होना है। लेंज का नियम यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या होना है? परिवर्तित होना है। एक यांत्रिक ऊर्जा का दूसरे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन को ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। और इस प्रकार विद्युत चुंबक के प्रेरण का लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। मतलब आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कहता है
कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। कैसे करता है उसी को समझाना है, तो इस प्रकार से करता है, आप इसको समझा सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग के दो गुणों को लिखें। कितने गुणों को लिखें? दो गुणों को लिखें। तो इसका दो गुण आप देख सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के दो गुण निम्न है, मतलब नीचे है। पहला गुण है ये, पहला गुण ये तरंगे अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। और दूसरा गुण जो होगा इसका, दूसरा गुण क्या हो जाएगा? इन तरंगों के गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां तक हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की क्या लिखिए? परिभाषा लिखिए। इसको आप लोग थोड़ा गौर से समझिएगा। विद्युत फ्लक्स किसी सतह से विद्युत क्षेत्र के प्रवाह की दर है। क्या है? विद्युत क्षेत्र के प्रवाह की दर है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा डिफिनेशन समझते हैं। दूसरा डिफिनेशन कहता है विद्युत फ्लक्स किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। एक बार फिर से इसको समझिए आप लोग। विद्युत फ्लक्स जो होते हैं ना, वो किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है वायुमंडल, वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। क्यों? मतलब वायुमंडल में विद्युत धारा जो होते हैं वो उदासीन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं उसको समझाना है। ये भी आप, वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस होता है। क्या होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होता है एवं इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोकार्बन, सल्फर के यौगिक तथा धूलकण होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे चीज वायुमंडल में होते हैं। सूर्य की किरणें में यौगिक कण, सूर्य की किरणों में यौगिक कण तथा धूलकण होते हैं। क्या होते हैं? यौगिक कण, धूलकण होते हैं। और सूर्य की किरणें यौगिक कणों तथा धूलकणों से टकराकर इन्हें इन्हें क्या करते हैं? आयनीकृत कर देता है। अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन होता है। अतः वायुमंडल क्या होते हैं? विद्युत उदासीन नहीं होते हैं। यही कारण है। एक बार फिर से आप लोग इसको समझ सकते हैं अच्छे से। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है अतिचालकता से आप क्या समझते हैं? अतिचालकता से आप क्या समझते हैं? इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अतिचालकता, हर साल पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप घटाने पर धातु की सतह पहले नियमित रूप से घटती है। पहले क्या होती है? नियमित रूप से घटती है, मतलब नियम के अनुसार। और एक ताप पर इसकी प्रतिरोधकता एकाएक घट जाता है, मतलब एकाएक घट जाता है लगातार। जब घट जाता है तो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। और ऐसे पदार्थ को अतिचालक पदार्थ कहा जाता है। ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? अतिचालक पदार्थ कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर भी